हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया से हैं, अच्छे से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के स्टार में। मैं श्वेता आज आपके लिए लेके आई हूँ हिस्ट्री का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन सा इम्पोर्टेंट शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सभ्यता प्रमुखतः नदियों के किनारे पर बसी हुई थी। इसलिए आज का हमारा टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है, ताकि हमें यह पता रहे कि कौन सा इम्पोर्टेंट जो शहर है वो किस नदी के किनारे पर बसा हुआ था। इस टॉपिक से वन डे एग्ज़ाम में तो क्वेश्चंस आते ही हैं, साथ ही साथ यूपीएससी एग्ज़ाम्स में भी आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। यहाँ मैंने शहरों के सारे नामों को एक लिस्ट में अरेंज कर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज कर लिया है, ताकि इन फ्यूचर जब हम इसका रिवीजन करें तो हमें ढूंढने में आसानी रहे। जैसे हम लोग डिक्शनरी में कोई भी वर्ड ढूंढते हैं तो वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, तो इसमें भी हमें इजी रहेगा उन शहरों को ढूंढने में और उसे रिवाइज करने में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ट्रिक को। जैसा कि आपने हमारे पुराने वीडियोस में देखा ही होगा कि हम क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा देते हैं। मतलब हम ट्रिक ही ऐसी बनाते हैं जिसमें क्वेश्चन के वर्ड के साथ ही उसमें हम उसका आंसर भी लिख देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले नंबर पर है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? हिंडन नदी के किनारे स्थित है। तो इसके लिए हमारी ट्रिक होगी आलमगीरपुर शहर के पहले अक्षर को हम नदी के पहले अक्षर से रिप्लेस कर देंगे। तो जो हमारे पास ट्रिक वर्ड बनेगा वो होगा आलमगीरपुर। आलमगीरपुर। क्या है? आलमगीरपुर। तो इस ट्रिक में अब हम जो नया हमारा ट्रिक वर्ड बनेगा वो होगा आलमगीरपुर। 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 जो हमारे पास में अगला स्थान है उसका नाम है बनमाली। बनमाली किस नदी के तट पर स्थित था? रंगोई नदी। रंगोई नदी। तो इसका हमारा जो ट्रिक वर्ड बनेगा वह होगा रन माली। रन माली। रन माली। रन माली। इसको आप थोड़ा ऐसे भी याद कर सकते हैं कि माली ने बहुत सारे रन मार लिए। माली ने बहुत सारे रन मार लिए। जो अगला स्थान है उसका नाम है चन्हू दरो, जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है।
इसका हमारा ट्रिक वर्ड होगा सन हूँ दरो। सन हूँ दरो, सन हूँ दरो, सन हूँ दरो। अगला जो हमारा स्थान है उसका नाम है धौलावीरा। धौलावीरा लूनी नदी के किनारे स्थित है। तो इसका हमारा ट्रिक वर्ड होगा लौला वीरा। लौला वीरा, लौला वीरा। अगला स्थल है हमारा हड़प्पा, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। तो इसका हमारा ट्रिक वर्ड होगा रड़प्पा। रड़प्पा, रड़प्पा, रड़ रड़प्पा। हम अगले पे चलते हैं। तो अगले स्थल का नाम है कोट दीची। कोट दीची जो कि सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसका हमारा ट्रिक वर्ड होगा सोट दीची। सोट दीची, कोट दीची, सोट दीची। नेक्स्ट वन इज काली बंगन। कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसका हमारा ट्रिक वर्ड होगा, इसमें हम घाली बंगन, घाली घाली बंगन, घाली बंगन। अगला स्थल है लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसका हमारा ट्रिक वर्ड होगा भोथल। भो भो थ ल, भो थ ल। इसको आप भूथल, भूथल ऐसे भी याद कर सकते हैं, ताकि वो याद करने में ये शब्द हमें थोड़ा सा इजी लगे, इसलिए आप इसे ऐसा भी याद कर सकते हैं। इस ट्रिक में एक ध्यान देने वाली बात ये है कि हम इन शब्दों को जो पहले पहले वर्ड है हम उसको सिर्फ इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि अगर हम उसको बीच में कहीं चेंज करेंगे, जैसे कि लोथल, जैसे कि लोथल है जो कि भोगवा नदी के किनारे स्थित है। तो वैसे तो हमें आंसर के लिए इसी को ही लेना पड़ेगा, पर यहाँ पे हम इसको इस जगह पे या फिर इस जगह पे या इस जगह पे भी लगा सकते हैं, ताकि वो वर्ड थोड़ा इजी रहे। पर हम पहले शब्द पे उसको इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि शुरुआत में अगर हम उस चीज़ को ऐड करेंगे तो वो हमें याद करने में इजी रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम फिर भूल सकते हैं बाद में कि हमने उस वर्ड को यहाँ लगाया था या यहाँ लगाया था। इसलिए हमारी सारी ट्रिक्स में जितनी चीज़ें हमें याद करनी है, उन सारी ट्रिक्स में हम आंसर का जो पहला वर्ड है उसको हम क्वेश्चन के पहले वर्ड में ही ऐड करेंगे।
जो अगला हमारे पास है वो है मोहन जोदड़ो, जो कि सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वैसे तो मोहनजोदड़ो मूवी से भी हमें याद होगा कि वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, क्योंकि उस मूवी में बहुत बार सिंधु नदी की बारे में बात की गई है। बट स्टिल फॉर हमारी ट्रिक के लिए अगर किसी को याद ना हो तो इसका जो हमारा ट्रिक वर्ड बनेगा वो होगा सोहन जोदड़ो। सोहन तो एक नाम है, तो ये तो हमारे लिए बहुत इजी होगा याद करने के लिए, सोहन जोदड़ो। नेक्स्ट वन इज रंगपुर, जो कि मादार नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी हमारी ट्रिक होगी मंगपुर, 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 रंग मंग, रंग मंग, मंगपुर। अगला स्थान है रोपड़, जो कि सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो इसकी हमारी ट्रिक होगी सौ प ड़, सौ पढ़, सौ पढ़, 100 लोग पढ़े रह गए या 100 लोग पढ़े हैं, ऐसे करके आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। पर आप इस वर्ड को जितने बार बोलेंगे, जितने बार आप इसको रिवाइज करेंगे, इस वर्ड को लिख के या बोल के, आपको ये वर्ड उतना इजी लगने लगेगा। तो आज का जो आखिरी आखिरी स्थान है, जो कि है सूत का गेंडोर, जो दाशक नदी के किनारे पर स्थित है। तो इसकी हमारी ट्रिक होगी दूध का गेंडोर। दूध का, दूध ये तो राजदूत जैसे शब्द से मिला हुआ है, जैसा मिलता जुलता शब्द है, तो ये तो याद करने में हमें इजी रहेगा। दूध का गेंडोर, दूध का गेंडोर। तो इसी प्रकार हमने याद किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन से स्थल, कौन सा इम्पोर्टेंट स्थल किस नदी के किनारे है। ये जो सारे यूनिक वर्ड है, जो जिसमें हमने दोनों शब्दों को मिला के एक नया शब्द बनाया है, आप इसको ऐसे ही बार बार लिख के और बार बार याद करके इसे याद करेंगे तो ये अपने आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा कि मैंने ऐसा कोई नया शब्द याद किया था। हालांकि जैसे मैंने आपको एक इसमें बताया था, बनमाली में मैंने आपको बताया था, बनमाली जो कि रंगोई नदी के किनारे स्थित था, तो उसकी हमारी ट्रिक बनी थी रन माली। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि माली ने बहुत सारे रन बना लिए, या ऐसे कुछ करके आप याद रख सकते हैं। बट हम लोग ऐसे याद इसलिए नहीं कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि हमने ये इस ट्रिक को बनाया ही इसलिए है ताकि आप, मतलब ये जो छोटी ट्रिक हमने बनाई ही इसलिए ताकि आपको इतनी लंबी लंबी जो स्टोरीज जो आपने बाकी के यूट्यूब चैनल्स पर देखी होंगी वो आपको ना याद करनी पड़े। आप मेरी बात मानिए। तो आपके पास में यदि ऐसा आपके पास में बोर्ड हो जिसमें आप इसको लिख लिख के बार बार देख सकते हैं, तो आप इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि एक हमारी ट्रिक थी भू थल, भू थल, भू थल। तो आप इसको ऐसे ही लिख लिख के और बोल बोल के याद करेंगे तो वो जो नया यूनिक वर्ड है वो आपके लिए उतना ही इजी और उतना ही फेमिलियर हो जाएगा। मैंने जो आज आपको ट्रिक बताई है वो आपको याद हुई है या नहीं हुई है,
इसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए 4 क्वेश्चंस भी सेट किए हैं, और ताकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि जो हमारी ट्रिक्स हैं उसको आपको जब क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसको आप ट्रिक को यूज़ करके आप कैसे इस क्वेश्चन को विद इन अ सेकेंड क्वेश्चन देखते से ही कैसे आप आंसर तक पहुँच सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। बट बिफोर दैट विल डू अ क्विक रिवीजन। हालमगिरपुर, हालमगिरपुर, हालमगिरपुर। रनमाली, रनमाली, रनमाली। सन्हू दड़ो, सन्हू दड़ो, सन्हू दड़ो। लौला वेरा, लौला वेरा, लौला वेरा। रड़प्पा, रड़प्पा, रड़प्पा। सोट दीजी, सोट दीजी, सोट दीजी। घाली बंगन, घाली बंगन, घाली बंगन। भो थल, भो थल, भो थल। सोहन जोदड़ो, सोहन जोदड़ो। मंगपुर, मंगपुर, मंगपुर। सौ पढ़, सौ पढ़, सौ पढ़। दूध का गेंडोर, दूध का गेंडोर, दूध का गेंडोर। तो चलिए हमारी क्वेश्चन शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है, बनमाली शहर किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पे हमारे ऑप्शंस है, ए सिंधु नदी, बी रंगोई नदी, सी घग्गर नदी और डी भोगवा नदी। मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी, आप वह शब्द याद करने की कोशिश करें और देखें कि वह शब्द ऑप्शंस में से किस नदी की शुरुआत में आता है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारे ट्रिक वर्ड को हमें कैसे यूज करना है। हमारी ट्रिक थी रन माली। अब यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो र शब्द है वो ऑप्शंस में, ये र वर्ड डिनोट करता है कि कौन सी नदी के तट पर स्थित है। बनमाली शहर, ये नदी को डिनोट कर रहा है ये अक्षर। तो ये जो र अक्षर है वो आप देखेंगे कि इन ऑप्शंस में से जो उसका आंसर है वो है रंगोई नदी। अर्थात रंगोई नदी र अक्षर से शुरू हो रही है, जो कि हमारी ट्रिक थी। ऐसे ही हमें सारे चारों ऑप्शंस में देखना होता है कि जो हमारा ट्रिक वर्ड है वो कौन से अक्षर से शुरू हो रहा है और वही हमारा आंसर है और उसी को हमने याद किया हुआ है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, धौलावीरा शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जिसके ऑप्शंस है दाशक नदी, हिंडन नदी, लूनी नदी और सतलज नदी। अब आप हमारा ट्रिक वर्ड याद करने की कोशिश करें और देखें कि वह ट्रिक वर्ड इन नदियों की, जो हमारा ट्रिक वर्ड है, तो कौन सी नदी उस ट्रिक वर्ड के अक्षर से शुरू हो रही है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो हमारा ट्रिक वर्ड था वह था लौला वीरा। अर्थात यहाँ आप ऑप्शंस में देखेंगे
कि ल से शुरू होने वाली एक ही नदी है जिसका नाम है लूनी नदी, और यही हमारा आंसर है। ये नदी का इनिशियल वर्ड है और ये हमारा शहर का नाम है, और ये नदी का पहला अक्षर जो कि है लूनी नदी, और यही हमारा आंसर है। कालीबंगन शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जिसके ऑप्शंस हैं घग्गर नदी, सिंधु नदी, रावी नदी या फिर लूनी नदी। हमारा ट्रिक वर्ड याद करने की कोशिश करें जो कालीबंगन का है, तो आपको याद आया होगा कि हमारा जो ट्रिक वर्ड था वह है घाली बंगन। तो इस अक्षर से शुरू होने वाली नदी कौन सी है? घग्गर नदी। अतः यही हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल शहर किस नदी के तट पर स्थित है? जिसके ऑप्शंस है मादर नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी और भोगवा नदी। तो आप हमारा ट्रिक वर्ड याद करने की कोशिश करें। तो आपको याद आया होगा कि हमारा ट्रिक वर्ड था भोथल। यहाँ पे आप ऑप्शंस में देखेंगे कि कौन सी नदी भ से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे भोगवा नदी भ वर्ड से शुरू हो रही है, तो हमारा आंसर होगा भोगवा नदी। तो ये थे हमारे 4 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको बताया कि जो हमारी ट्रिक है उससे आप जब क्वेश्चन में ऑप्शंस आपके सामने आए तो आपको उन ट्रिक वर्ड्स को कैसे यूज़ करना है। यहाँ पे आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि हमने क्वेश्चन में ही आंसर के पहले शब्द से उसे रिप्लेस कर दिया है, ताकि और वही हमारा ट्रिक वर्ड है। So this is it for today's topic. I hope you like this video. Don't forget to like, subscribe to my channel for more related videos and share with your loved ones for their better learning. Me Shweta signing off. Thank you so much.